प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बढ़ती हुई आबादी से मुतल्लिक एक और अहम मसले पर बात करेंगे। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद सेहत को सूबाई सब्जेक्ट बना दिया गया है, जिसके तहत एनएफसी अवार्ड तय पाया और वफाकी हुकूमत एनएफसी के तहत जो फंड्स सूबों को देती है उसमें 82% फंड्स आबादी के बुनियाद पर दिए जाते हैं। मगर ये जो आबादी के बुनियाद पर फंड्स देने का मैकेनिज्म तय हुआ है, इसने एक और बड़े मसले को जन्म दे दिया है, क्योंकि अब जो छोटे सूबे हैं उनकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वो आबादी को मैनेज करें, लेकिन इस फॉर्मूले के तहत उनको तो इंसेंटिवाइज किया जाता है कि वो जितनी ज़्यादा आबादी दिखाएंगे उतने ज़्यादा बजट उनको मिलेगा। इसलिए बढ़ती आबादी के मसले पर काबू पाने के लिए ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जिसकी ज़रूरत है। और इसीलिए प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ये पूछेंगे कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें हर साल आबादी की बुनियाद पर एनएफसी अवार्ड के तहत खरबों रुपए तकसीम करती हैं, मगर क्या यही निज़ाम आबादी के बढ़ने की वजह नहीं बन रहा? क्या एनएफसी अवार्ड में फैमिली प्लानिंग, शरह पैदाइश में कमी, खवातीन की तालीम और बेहतर आबादी मैनेजमेंट को शामिल नहीं करना चाहिए? मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने डिस्कशन सुनी, कोई कमिटमेंट इस पे आप दे सकते हैं हमें? दो बातें मैं आपसे के साथ यहाँ करना चाहता हूँ। जो एक गवर्नमेंट है और एक आवाम है पाकिस्तानी, दोनों के अलग अलग काम है। गवर्नमेंट कहाँ गलत कर रही है? आपकी जो एनएफसी अवार्ड है आपका, उसका 82% आप पॉपुलेशन पे देते हैं। आप कौन सा सूबा है जो अपनी इनकम कम करेगा? आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं आप जो है वो तो ये फेडरल मिनिस्ट्री ने, ये मेरी फेडरल मिनिस्ट्री ने, जब मैं आया हूँ, जब मैंने भाई 82%, सिर्फ 18% आप जो है वो उस पे ग्रोथ पे, पॉवर्टी पे और जो है वो आपने रेवेन्यू पे देते हैं। आप 82% पॉपुलेशन पे देते। दैट मीन्स क्या? सिंपल से लफ्जों में लोगों के जानने के लिए कि अगर बलूचिस्तान को पंजाब जितने पैसे चाहिए तो जो अपनी आबादी जो है पंजाब नहीं करे, तो कौन सा सूबा है जो आपकी मदद करेगा आबादी कम न हो? तो हमने क्या कहा कि आप 50% दें जो है वो पॉपुलेशन पे। ये अक्सर बिल्कुल बदल भी ना दें। इंडिया 16% पे देता है, आप 16% पॉपुलेशन, यस, 16-70%। हम हमारी प्रपोजल है फेडरल मिनिस्ट्री को, इस एनएफसी को, इसको रीशेप करें। मैं करने वाले काम बता जो हमने लिख कर दिया हुआ है फेडरल मिनिस्ट्री, और 50% दें आप पॉपुलेशन पे। चलें भाई, आप अभी 15-16 बिना लगे 50, और वो जो 32% है उसको आप इंसेंटिवाइज करें, रिवर्स पॉपुलेशन। जो सूबा अपनी आबादी कम करे उसको आप इंसेंटिवाइज करें इस 32% से। ये हमारी जो है वो प्रपोजल, रिटन प्रपोजल फेडरल गवर्नमेंट की फाइनेंस में, जो कि सीरियसली इसके ऊपर हमने पेपर बनाया। दूसरी बात ये कि आप जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पे जो है वो जीरो करें टैक्सेस। ये बताएं कि ये पैसे लेकर आप अगर फर्ज करें चंद अरब रुपए जमा करते हैं, इसकी जो कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, कि जहां पर बच्चे पैदा होकर बीमार होकर जो आपके हॉस्पिटल्स पे बर्डन आ रहा है, आपकी इकोनॉमी पे बर्डन आ रहा है, वो 1000 गुना ज्यादा है। तो ये कौन सी रॉकेट साइंस है इसके अंदर? चाहे हमें आईएमएफ को समझाना है, चाहे हमें किसी और को, तो देखें, मैं पाकिस्तान तो कमिटमेंट आपको मिली है? देखें, मुझे पाकिस्तान के वजीर आजम का पता है 100% एग्री, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का पता है 100%, पाकिस्तान के प्लानिंग के मिनिस्टर का एहसन इकबाल साहब का, हम सब इस पे एग्री कर। डेफिनेटली जो है हम अभी बहुत आसानी से जो है वो आईएमएफ के ऊपर, भाई हम कौन सी रियलिटी किसको नहीं पता। वैसे मेरे लिए ये बात शॉकिंग है, क्योंकि ये जो लोग ये तो आईएमएफ वाली बात आप नुक्ता देखिए, लेकिन सर मेरी शॉकिंग ये कि आप कह रहे कमिटमेंट है। मुझे लगता है जो माजी में आए होंगे वुज़रा, उनकी भी कमिटमेंट होगी, कोई कर नहीं सका। मुझे नहीं लगता कि आई डोंट वांट टू टॉक टू कि जो पहले क्या गुजरा है। मैं तो आज की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि उसकी थ्रस्ट कितनी थी। भाई मैं तो कह रहा हूं कि आपकी सारी रॉकेट साइंस देखें, आपका हेल्थ एंड इट्स एन इकोनॉमी इशू और इट्स एन नेशनल सिक्योरिटी इशू। बाय द वे, आपको इरोड कर रहा है, ये इरोड कर रहा है। आप जितनी भी ग्रोथ बताएं, आप जितनी भी मेहनत कर लें, भाई आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हैं, उस बाल्टी में सुराख हुए हुए हैं, तो आपका बाल्टी तो पानी भरेगा नहीं। इस लाइक दैट ना। अब आ जाते हैं कि लोगों ने क्या करना है। देखिए, जब आप कहते हैं ना कि जो है वो वे फॉरवर्ड क्या है, शहजाद साहब, ये जो आप कर रहे हैं ना, यही वे फॉरवर्ड है। ये है इंसान के दिमाग पे बात करने की बात है, ये इंसान के बिहेवियर को चेंज करने की बात है। आप जो है वो कोई जो है वो वहां पर कोई पहरेदार नहीं लगाएंगे कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आपने तो उसके दिमाग से ही बात करनी है ना। आपने तो उसको समझिए, जो मैं और आप और हम, भाई हमने क्यों शुरू की ये वाली बात? मैं क्यों बार बार कहता हूं यार, आप 11,000 माएँ मार रहे हो, तो जब आप जो है वो बच्चे की पैदाइश पे जा रहे हो फॉर एनी रीजन, तो यू मस्ट नो कि आप क्या कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो ये जो इसकी सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस।
सबसे बड़ी बात है, ये सब हम लोग मिलकर और हुकूमत, पहले तो समझें आप इसको मसला और फिर बोलें, समझें और बोलें। ये बोलना कोई छोटी बात नहीं है, ये बोलना बहुत बड़ी बात। और फिर आपको पता हो कि इश्यूज क्या क्या आए हैं माजी में, वो गलतियां ना करें। मुफ्ती जुबैर जो बात कर रहे हैं कि आप इसको जो है वो आप इसको रिस्क से ना जोड़ें। कुरान कह रहा है रिस्क से, जहां आपने जोड़ दिया कि खाने नहीं होंगे आपको, खाना लोग उसकी नफी तो नहीं कर सकते। तो भाई जो कुरान ने कह दिया उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, जो दीन ने कह दिया उस पर क्वेश्चन नहीं। लेकिन वही दीन जो है वो इंसान को बचाने की बात कर रहा है, बच्चे को बचाने। आप अपनी मोर्टेलिटी रेट तो बचाओ, 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे आपके 5 साल से कम उम्र में मर जाते हैं। जो जिंदा है 43% स्टेंटेड है। ये सारी ह्यूमैनिटी के ऊपर आती है, जो कि आपका दीन जो है, जिंदगी का मामला है। ये काम कैसे होगा? ये काम को बिल्डिंग बनाकर, ये काम तो बार 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 बोलने से होगा। तो आप एक कमिटमेंट दे दें जी कि ये कोई वन ऑफ शो नहीं है, ये कोई 3 महीने की कैंपेन नहीं है। जब तक एटलीस्ट आप अपनी पोजीशन पे 4-5 साल ये कैंपेन चलती रहेगी, अगले 10 साल तक चलती रहेगी, बिकॉज दिस हैज टू मूव ऑन। शहजाद भाई, ये तो कैंपेन आपकी हमारी बात के बाद शुरू हुई है। आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं हमारी इंटेंट। मुझे आकर किसी ने मेरी पिछले साल की बजट स्पीच एक पॉइंट पे है सिर्फ, पॉपुलेशन। मैंने कहा ये बजट बुक है ना, ये सब ऑब्सोलीट नंबर है। जिस हिसाब से आपने लोगों को एस्टिमेट करके ही बजट बनाया ना, तो जब आपकी एस्टिमेशन ही गलत है, जब आप एक एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी इतनी पॉपुलेशन होगी। मैं ये कहूंगा, मैं बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर से भी कहूंगा कि जीडीपी ग्रोथ बताते हैं ना, वहां पे ये बताएं पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी है, ताकि पता चले कि इफेक्टिवली तो हम अगर 4% से भी ग्रो हो रहे हैं तो इफेक्टिवली 1.5% से ग्रो हो रहे हैं। एग्जैक्ट। तो ये जो बात करना है ना इंसान को, देखिए हम एज अ कौम अपनी बिहेवियर्स को चेंज करना पड़ेगा। हमें मर्द और औरत, हम सबको अपनी बिहेवियर, और वो बिहेवियर चेंज होगा बात करने से। तो जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं और जिस लेवल पे सरकार विदाउट मिंसिंग वर्ड हम कह रहे हैं, हम इस चक्कर में ना पड़े कि हमें स्कोर सेटल नहीं करना, हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने जो है वो ये काम, तो मैंने आपको गवर्नमेंट के काम बता दिए, ठीक है, और मैंने आपको एक आम आदमी के जो करने के समझने का बहुत ही इसको जो है वो अपने प्रिसाइसली बताया। मुझे बताएं, एक कमिटमेंट तो मुस्तफा कमाल साहब की है, अब सूबों की जिम्मेदारी है, टैक्सेस कम ये करवाएंगे, शहबाज शरीफ साहब करें, औरंगजेब साहब करें IMF से कह के, लेकिन अब सूबों को तो ये करना है कि एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम, और दूसरा ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप डोर टू डोर किसी तरह पहुंचाएं, इसकी दस्तयाबी हो। मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि मेरी चीफ मिनिस्टर ने इसको फ्रंट से लीड किया है, इसको मसला समझा है। हमने जो 3-4 मेन स्टेप्स लिए हैं उसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज भी हैं। शॉर्ट टर्म क्या है कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स फौरी तौर पे अवेलेबल कर सके। हमने बल्क प्रिक्योरमेंट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब ने लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों की बल्क प्रिक्योरमेंट कर ली है। हमारे BHU से लेके ना सिर्फ हमारी टॉप हेल्थ फैसिलिटी पे तमाम चीज़ें मौजूद है, बल्कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे क्लिनिक ऑन व्हील्स जो 1000 से ज़्यादा मोबाइल क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, हमारी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज उन तमाम में मौजूद है। वो बच्चियां, वो बेटियां, वो माएँ जो अपनी बीमारी में भी कभी अस्पताल नहीं जाती, तो उनको उनके डोर स्टेप पे ना सिर्फ काउंसिल किया जा रहा है, उनके तमाम हेल्थ इश्यूज को देखा जा रहा है। हमने 2% अपना फर्टिलिटी रेट एम ही नहीं कम कर लिया, WHO कहता है हमने कम कर लिया। हमने CPR 46% पर हम ले गए हैं, हम एम ही नहीं ले गए, हम अपने कैरिकुलम में इसको डाल रहे हैं। डे फर्स्ट से हम अपने बच्चों के दिमाग में ये बात डालेंगे कि ये क्यों जरूरी है, वक्फा क्यों जरूरी है। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं अपनी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा के बिहाफ पे कि पंजाब इसमें लीड ले रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि पंजाब वो सूबा है कि उसकी आबादी सबसे ज्यादा है। और हम एक जो चीज, आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि यूनिफाइड पॉलिसी क्यों जरूरी है। देखें, हम अपनी आबादी को कम कर रहे हैं, हम उसको कट लगा रहे हैं, लेकिन बाकी सूबे, जब आप NFC शेयर की बात करते हैं तो कोई सूबा ये भी कह सकता है कि भाई, आप बताएं, जब ये बात करते हैं कि 82% आपका जो है वेटेज वो आप देते हैं NFC में पॉपुलेशन को, अब जब ये कहेंगे वफाक ये कहेगा, बढ़ाएंगे ना, नहीं, जब वफाक ये कहेगा कि नहीं सूबे जो है अब इसका हम वेटेज चेंज करेंगे, फॉर्मूला चेंज करेंगे, 50% पे होगा, सूबा मानेगा नहीं मानेगा? पंजाब बिल्कुल चाहता है कि यूनिफाइड पॉलिसी हो और हम इसका रेट कम कर दें। आपकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसीलिए आपको वसाइल भी ज्यादा मिलते हैं। अब जब पॉपुलेशन पे नहीं मिलते ना, देखिए अगर आप देखें NFC हमारा 6ठे और 7वें NFC में हमने कितने % लॉस किया है, वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बट आपको जो आपका एलोकेशन मिलता है वो बेस्ड ऑन दिस मिलता है कि 82% पॉपुलेशन वेटेज है और पॉपुलेशन पंजाब सबकी ज्यादा है। तो अगर ये 50% पे आएगा तो कहीं ना कहीं कटौती होगी, कि फिर आपको इंसेंटिव दिखाना पड़ेगा। आप आबादी कम करेंगे, आबादी कम करेंगे, कमिट करेंगे सर, कमिट करें, आप तैयार होंगे, पंजाब इस पे हामी भरेगा कि ठीक है, हाँ 82 से 50% पे ले आए, बिल्कुल करेगा। और हम इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी के हामी हैं, जो सूबा प्रोग्रेस कर रहा है, जो रिजल्ट दिखा रहा है, उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। चलिए, ये आपकी तरफ से इमरान साहब कमिटमेंट आ गई। अनिला साहिबा, आप भी जरा बताइएगा, आप कोई कमिटमेंट दें हमें कि इसमें KPK क्या करेगा। और एक और बात, क्योंकि ये बात कर रहे थे हेल्थ एम्बेसडर्स की, हमने देखा जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, हमने जब इस पे रिसर्च की, डॉक्टर यास्मीन जैसे लोगों से बात की, तो पता चलता है कि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं
वो भी खवातीन को ये सजेशन कर रही होती है कि अगर आपने काम करना है या अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वापस आना है, 2-3 बच्चे जल्दी जल्दी पैदा कर लो। इस किस्म के मशवरे मिल रहे होते हैं कि 3 बच्चे 6-7 साल पे कर लो, फिर अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। इससे मशवरा तो उलट होना चाहिए कि आप गैप दें, और ताकि आपकी सेहत भी मुतासर ना हो, बच्चे की सेहत भी मुतासर ना हो। नहीं सर, हमारे यहाँ तो जो हमारी लेडीज़ वर्कर्स हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं, हमारे 1000 से ज़्यादा आउटरीच सेंटर्स हैं और मर्ज एरियाज़ में भी हैं, और वहाँ पे ये ख़वातीन जो है प्रॉपर ट्रेंड हैं, क्योंकि हमारे जो है प्रॉपरली इनकी ट्रेनिंग होती है। हमारे प्रॉपर हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे इन ख़वातीन को एजुकेट किया जाता है। तो ऐसी बात तो बिल्कुल इससे मैं एग्री नहीं करूँगी कि वो जाकर इस तरह की बात करेंगी, क्योंकि दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल और उनको अपनी ड्यूटी का पता है। वो बड़ी डिलीजेंटली और बड़ी हार्ड वर्कर्स हैं, और यहाँ तक कि हार्ड एरियाज़ में भी जाती हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। बाकी सूबे की ये है पूरी कमिटमेंट है हमारी गवर्नमेंट भी कमिटेड है। और अभी हमारे पास जैसे एक एडोलेसेंट एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रोजेक्ट था जो कि भी बड़ा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, जिसमें औरतों की मेंटल हेल्थ के बारे में, ताकि आपकी जब आपका एक होलसम होता है, लाइक एक औरत जब कोई डिसीजन लेना चाहे तो उसकी प्रॉपर मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी बाकी सूबों से भी कि वो भी अपने यहाँ इस तरह की सर्विसेज स्टार्ट करें, जहाँ पे आप साइकोलॉजिस्ट और जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको भी इंगेज करें, ताकि वो जाकर उनकी मेंटल हेल्थ की, क्योंकि एक औरत जब बच्चा पैदा करती है तो वो पोस्टमार्टम से गुजरती है, बहुत सी औरतें, और इस चीज़ को इवन यानी अननोटिस चली जाती है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, जबकि बाहर की वेस्टर्न वर्ल्ड में इस चीज़ को बहुत फोकस किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इस पे तवज्जो देने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि एक औरत की मेंटल हेल्थ वेल बीइंग होगी तो वो आगे कोई काम कर सकेगी। सेकेंडली, उलेमा की इंगेजमेंट, हमने उलेमास को बहुत इंगेज किया है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की है। 4700 से ज़्यादा हमने उलेमास को ट्रेन किया है, फिर हमने मास्टर ट्रेनर्स भी किए हैं। और जो ये निकार रजिस्ट्रेशन की बात है, उस वक्त भी प्री काउंसलिंग उनकी हमने स्टार्ट करा दी है। इसमें UNFPA ने हमारा बड़ा साथ दिया है, और उनके साथ मिलकर और कुछ और हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनकी इंगेजमेंट से हमने लोगों की ट्रेनिंग्स की हैं। तो यहाँ पे उलेमास का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बार बार बांग्लादेश की एग्जांपल दे, तो वहाँ पर उलेमास को इंसेंटिवाइज किया गया था, उनको इंसेंटिव्स दिए गए थे, प्रॉपर उनको जो है पे रोल पे लिया गया था। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को हम लोग पाकिस्तान में रेप्लिकेट करके, क्योंकि अभी ये ओवरऑल इशू है और हम सबको मिलकर कोशिश करनी है। बिल्कुल सही है, यूनिफाइड पॉलिसी इस पर होनी चाहिए। लशारी साहब, आप भी इसके लिए तैयार हैं? और दूसरा ये कि जब पॉपुलेशन का मामला आएगा, जब हम कह रहे हैं कि 82% से इसको 50% पर लाएंगे, तो पंजाब के बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकता है सूबा, वो हो सकता है सिंध, कि आपका शेयर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, और फिर आपको उस वक्त पैसे मिलेंगे जब आप दिखाएंगे कि आप पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है वो कम कर रहे हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? और दूसरा, दस्तयाबी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की आम बनाना। जी बिल्कुल, हमारी कमिटमेंट है। NFC अवार्ड को सिंध भी फुल्ली सपोर्ट कर रहा है कि उसको रिवाइज़ किया जाए, रीशेप किया जाए, और उसमें पॉपुलेशन का जो वेटेज है उसको कम किया जाए, क्योंकि सिंध एक और महाज पे भी काफ़ी फेस कर रहा है। सिंध में 5.5 लाख हर साल माइग्रेट होते हैं बाकी सूबों से, बाकी कंट्रीज से, और उसका मेजर चंक कराची जो कैपिटल है उसमें आता है। तो हम पॉपुलेशन जो कम नहीं कर पा रहे, उसकी एक वजह ये भी है कि माइग्रेशन का बहुत प्रेशर है। उसकी नेचुरल वजह है कि ये पोर्ट सिटी है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। दूसरी जो बात है कि हमने ये भी कमिट किया हुआ है कि हम अब ये काउंसलिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं। चैट बॉट हमने पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, उसके वेबसाइट पे आप उसको ख्वाहिश ना इज़हार करें, ठीक है, बढ़ाना चाह नहीं रहे, बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये कमिटमेंट दें। हमने कंट्रासेप्टिव्स को यूनिवर्सलाइज करने के लिए जी 5,500 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो सिंध में हेल्थ और पॉपुलेशन, उन पे कंट्रासेप्टिव्स को अवेलेबल किया है। उसके अलावा NGOs के थ्रू अवेलेबल कर रहे हैं। हमने 90 मिलियन उसमें इजाफा किया है पिछले साल और इस साल, यानी उसकी ख़रीदारी के लिए। 26 महीने का IUCD हमारे पास मौजूद है। इम्प्लांट हमारा यहाँ पोर्ट पे पड़ा हुआ है जो आ चुका है, और मज़ीद हम ख़रीद रहे हैं, हम प्रोक्योर भी कर रहे हैं, और उसको हम यूनिवर्सली अवेलेबल करना चाह रहे हैं। कोस्टल आइलैंड इन एरियाज़ में भी हमने शुरू कर दिए। कोई 8,000 से ऊपर हमने
अंडर सर्व्ड एरियाज़ में जाके फैमिली प्लानिंग के कैंप्स किए हैं। लेकिन मैं आपको बुनियादी बात बताऊं, ये कंट्रासेप्शन से मसला हल नहीं होगा, ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये डॉक्टर अकबर ने भी कहा, मिनिस्टर साहब ने भी कहा, बाकी सब इस पे इत्फाक करते हैं शहजाद, कि ये औरतों की एजुकेशन, बच्चियों की, और उनकी शादी में डिले करवाना 18 साल, जब उनको एजुकेट करेंगे स्पेशली हायर एजुकेशन, तो वो अपनी जॉब की तरफ जाएंगी। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और एक लाइफस्टाइल ही तब्दील हो जाएगा ना, बेसिकली प्रोसेस ही तब्दील हो जाएगा। अच्छा, फर्टिलिटी लोग क्यों चाहते हैं ज़्यादा हो? वो कहते हैं कि 2 वजूहात से हमारे बच्चे ज़्यादा पैदा हों। उसकी वजह वो कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो इनकम जनरेशन का जरिया बनेंगे, लिहाजा पावर जो पुअर लेकिन लोग ये हैं। कितना गलत कॉन्सेप्ट है। अगर देखा हम जो वक्फे की बात करते हैं वो यही, अगर वक्फा होगा और तो दूसरा, आप अपने बच्चे को बेहतर तालीम दे सकेंगे, आपको वक्त मिलता है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अब भी ये जो सही तरह बिहेवियर के यूज करने इशूज़ का। हैं, अवेयरनेस के इशूज़ हैं, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए हम पेमरा से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इसको कम से कम प्राइम टाइम पे अपने एडवर्टीज़मेंट के अंदर ले आएँ, तो कंट्रासेप्शन का कम से कम ये हो जाएगा। जी। वीमन एम्पावरमेंट पे बहुत बड़ा काम करना होगा। हम सूबे फेडरल एक दूसरे से compete नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है। ये मेरी राय है कि हम सब मिलके जब ये नेशनल इशू है, सिक्योरिटी इशू है, इसको उस तरह से ले जाएं। पॉपुलेशन इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल पॉलिसीज़। तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो पॉपुलेशन को नज़र में रख के ही बनानी चाहिए। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी के मसाइल वो तब होते हैं जब आपकी पॉपुलेशन साइजेबल हो, उसको आप उस तरीके से हल करने की कोशिश करें तो फिर होता है। हमने मेल वेजेक्टॉमी शुरू की है, विलोज ने हमें सपोर्ट कर रहा है, वाइटल हमें PPFP और उसमें सपोर्ट कर रहा है, जिसमें हम पोस्ट प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग 20 हॉस्पिटल में शुरू की है। ये तमाम जो फिगर्स हैं ये पाकिस्तान के फिगर्स में ऐड होते हैं, लिहाजा कंट्री का जो कॉन्ट्रासेप्टिव रेज है वो बढ़ेगा। और एक ही चीज़ है जो बांग्लादेश, ईरान, तुर्की सब में एक ही चीज़ है कि उन्होंने औरतों के एजुकेशन को बढ़ाया है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है। सिर्फ कंट्रासेप्शन से मसला हल नहीं होगा। सही है। लेकिन हमने ये बार बार बात इसलिए कर रहे हैं लशारी साहब, क्योंकि हमने ये बताया है कि जब सर्वेज और एक्सपर्ट्स बात करते हैं तो 25% लोग ऐसे हैं, यानी कि 4 बच्चे हैं तो वो चाहते हैं कि उनके 3 बच्चे हों, तो एक बच्चा अनप्लैंड है। तो अनप्लैंड इसलिए है कि कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है। वो इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली 25% जो आपकी आबादी बढ़ रही है वो कम हो जाएगी। यानी 60 लाख बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो फिर 15 लाख बच्चे होंगे।